पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था, यानी प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि प्रूव, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहला स्टेप होगा कि आप लेट करो, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट इस्तेमाल करो। लेट करो कि √5 आपका क्या है, √5 इज अ रैशनल नंबर। जैसे ही आपने इसे रैशनल नंबर कह दिया बच्चे, तो आप कहोगे कि सर इसे आप लिखो √5 इज इक्वल टू में P अपॉन Q, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जिसमें where P and Q are integers and Q does not equal to 0 and highest common factor between P and Q is 1। यानी P and Q आपका क्या होता है, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब ऐसे नंबर जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप इसे क्या कहोगे कि सर आप करो ऐसा कि इसका स्क्वायर कर दो। तो आप कहोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर दिया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। क्लियर आ रही है समझ में, ठीक है। ये 5 मिला, ये आपको मिला P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। अब इस बात से क्या साबित होती है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या मिला, 5Q स्क्वायर। यहां ध्यान से देखो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि आपको एक थ्योरम मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, याद होगा कि इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, राइट। यानी कहने का मतलब कि अगर Q इज इक्वल टू आप लिखे तो P अपॉन में 5 है, कह सकते हो ना, Q स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 स्क्वायर 5। यानी इस बात को कैसे लिख सकते हो आप, इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, राइट। 5 डिवाइड्स, यानी जैसे 1/2 लिखते हो ना, तो 2 डिवाइड 1, तो 2 डिवाइड्स 1, तो ऐसे ही सेम क्या लिख सकते हो, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो देन आप ये भी कह सकते हो ना 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, राइट। क्लियर है, सुनो तो सही, ऐसे कहा मैंने, कुछ नया नहीं कहा। कहा क्या था मैंने इंट्रोडक्शन में कि P आपका कोई प्राइम है, अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, P A को भी डिवाइड करेगा। तो सीधी बात, अगर आपको कहने का मतलब P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, यानी P स्क्वायर डिवाइड 5 देन P डिवाइड्स 5 ऑल्सो, यानी इसके स्क्वायर को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। सीधी बात है, क्लियर है। तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे अगर मैं ये साबित कर दूं किसी भी तरीके से कि इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और है, तो अब मैंने ये कहा कि लेट ये कहा कि P में अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे M मिल रहा है कोई नंबर, राइट। कह सकता हूं। तो P इज इक्वल टू में क्या मिला, 5M। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं, राइट। चीजों को समझना है, आपके पास उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखनी है और उस प्रॉपर्टी का अप्लाई करना है, कुछ नया करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर इज इक्वल टू 25M स्क्वायर, राइट। क्लियर है। एंड P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दो, 5Q स्क्वायर, एंड ये आपका 25M स्क्वायर, यानी 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 5M स्क्वायर मिला, राइट। यानी इस बात से क्या साबित हो सकती है, जस्ट सेम जो आपने यहां पे लिखा था कि Q स्क्वायर डिवाइड 5 देन Q डिवाइड्स 5 ऑल्सो, यानी Q स्क्वायर अगर 5 को डिवाइड करता है तो क्या करता है, Q डिवाइड्स 5 ऑल्सो। यानी इस बात को आप ऐसे भी तो करके लिख सकते हो। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों बातों को अगर मैं रिलेट करता हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। जब आपने P में 5 से डिवाइड किया तो M मिला, अब मैं कह रहा हूं कि Q में मैंने 5 से डिवाइड किया तो N मिला, राइट। तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, P इज इक्वल टू 5M और Q इज इक्वल टू में क्या, 5N। P और Q आपने क्या लेट किया है कि P और Q क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए, यानी इन दोनों का HCF क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 1 आना चाहिए। लेकिन आप नोटिस क्या कर रहे हो, आप नोटिस ये कर रहे हो, आप कहोगे सर मैं यहां तो ये नोटिस कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, यानी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मोर देन
1 है, यानी 5 है। तो ये हमारा क्या करता है, हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहोगे हेंस हियर P and Q are integers and co-prime, right? P and Q integers हैं और co-prime है, right? And 5 as a common factor between P and Q. P और Q के बीच का 5 क्या आपका एक कॉमन फैक्टर है। बट ये क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी आपके फैक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या फैक्ट था, आपने जो कहा था √5 एक रैशनल नंबर है इसको, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज अ रैशनल नंबर। इस बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो आप क्या कहोगे, हेंस it is clear that √5 is an irrational number, right? क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट है, कोई दिक्कत? चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, आप इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन irrational नंबर, राइट? तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है, ऑलरेडी अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए, चाहे कोई ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्यों ना पूछे, आप आसानी से उसका जवाब दोगे। तो क्या कहोगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ये आपका कैसा नंबर होगा, ये आपके रैशनल नंबर होंगे, राइट? एंड जब ये रैशनल नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इक्वल टू में P/Q हो जाएगा। अब यहां से क्या क्लियर हो सकती है, 2√5 इज इक्वल टू में P/Q माइनस में 3। अब देखो क्या किया मैंने, रैशनल और इरैशनल को सेपरेट कर लिया, LHS RHS को मैंने सेपरेट किया। अब देखो, अब क्या बताओगे कि आपके पास रैशनल, ये वाला जो नंबर LHS में है वो कैसा है, इरैशनल है, और ये वाले नंबर क्या है, आपके रैशनल नंबर है। याद करो ना, अगर ये 2 आपका रैशनल और √5 आपका इरैशनल, और जब भी आप क्या करते हैं, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इरैशनल, रैशनल ऐड करते हैं इरैशनल, रैशनल में सब्ट्रैक्ट करते हैं आप इरैशनल को, रैशनल में आप डिवाइड करते हो इरैशनल को, तो हमेशा क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपको इरैशनल नंबर ही देता है। तो अगर आप इस 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इरैशनल नंबर ही मिलने वाला है। और P/Q, और दूसरा प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि रैशनल में रैशनल को अगर माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे और या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमेशा आपको क्या देने वाला है, वो हमेशा आपको रैशनल नंबर ही देने वाला है। तो ये आपका क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। P/Q रैशनल है, 3 भी रैशनल है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। तो इन दोनों बात से क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे, हियर वी हैव 2√5 इज राइट, इज एन इरैशनल नंबर। ये आपका कैसा नंबर है बच्चे, इरैशनल नंबर है, राइट? एंड P/Q माइनस में 3 इज अ रैशनल नंबर। ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, यानी LHS RHS इक्वल नहीं है, रैशनल और इरैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो आप यहां पे क्या करोगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। बिल्कुल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में लिखना एग्जाम में, ताकि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्या कहा था आपने, 3 + में 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हेंस क्या लिखोगे, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरैशनल नंबर, राइट? ये चीजें क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं। कह रहा प्रूव दैट
द फॉलोइंग, यानी इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। वो है क्या? पहला क्वेश्चन इसका सबसे फर्स्ट पार्ट इसका कहता है 1 में √2 प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रूफ दैट द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपको इरेशनलिटी क्या करनी है बच्चे? प्रूफ करना है इरेशनल नंबर्स। तो बहुत आसान है, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है 1 में √2, तो 1 में √2 को प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये आपके कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है। तो जैसे ही ये रैशनल नंबर है, आप क्या लिखोगे? 1/√2 इज इक्वल टू में P/Q, राइट। यानी कहने का मतलब आप यहां से कैसे लिख सकते हो? P इज इक्वल टू में यानी √2P इज इक्वल टू में Q, राइट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि √2 इज इक्वल टू में क्या होगा? Q में P, एक तरीके से आप कह सकते हो। यानी सेम बात है, अगर आप इसे क्रॉस करें तो भी वही बात आने वाली है, और इस तरीके से। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अगर आप इसे स्क्वायर करोगे तो यहां से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि Q/P या P/Q, ये दोनों बात एक तरीके से रेसिप्रोकल। किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। अब देखो ना, 0/1 आपका क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड, राइट। ये चीजें क्लियर है? तो जितने भी रैशनल नंबर है, इन सभी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे? रैशनल नंबर ही होता है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। तो अब देखो यहां पे √2 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है। तो एक चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर एक्सेप्ट किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। 0 का अपोजिट अगर आप करेंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो ये इरेशनल, ये आपका रैशनल। तो आपने क्या कहा? हियर वी हैव, सेम बात लिख दो जो आप लिखते आ रहे हो। हियर √2 इज एन इरेशनल नंबर। एक ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। एंड Q/P इज अ रैशनल नंबर, राइट। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी आपका जो फैक्ट है उसको क्या करता है? ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या फैक्ट था जो आपने कहा था? 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो अब क्या लिखोगे लास्ट में? अब लिखोगे हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए स्टूडेंट्स, अब इसे नोट करिए, फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, फिर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। और इसी का थर्ड पार्ट है आपके पास में, प्रूफ दैट क्या है आपका? 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए बच्चे, दोनों क्वेश्चन को देखते हैं हम कि क्या कहता है, कैसे प्रूफ करना है आपको, कैसे प्रूफ करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो जैसे ही ये रैशनल नंबर होगा तो P/Q इज इक्वल टू 7√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/Q इज इक्वल टू 7√5। नाउ आप इसे कैसे कह सकते हैं? सीधी बात है, अगर आप इसे यहां से लिखें तो क्या कहेंगे आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर करने से हमारा थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन और आसान है। अब आप यहीं पे आपकी क्लैरिटी हो गई। क्या क्लैरिटी होगी? जो आपका ये नंबर है ये रैशनल नंबर है, और ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। चेक कर लो ना, ये रैशनल, 7 रैशनल और √5 इरेशनल। रो रैशनल और मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल, तो वो आपको हमेशा क्या देता है? इरेशनल नंबर देता है, राइट।
तो अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, रैशनल ऐड प्लस इरैशनल, राइट, रैशनल सब्ट्रैक्ट इरैशनल और रैशनल डिवाइड इरैशनल। इन सभी को अगर आप करोगे तो जाके आपका रिजल्ट जो आना है हमेशा इरैशनल। कई बार मैंने ये डिस्कशन किया है आपके साथ में प्रॉपर्टी में, तो अब आपका यहीं पे क्लियर हो गया, आगे बढ़ने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत और आसान था। अब लिखोगे हियर वी हैव P अपॉन Q इज रैशनल, ये आपका क्या है, रैशनल है, एंड 7√5 इज एन इरैशनल, राइट। ये आपका क्या है, P अपॉन Q तो आपका रैशनल है और 7√5 आपका क्या है, रैशनल है। तो इस बात से क्या साबित हो जाती है, इस बात से साबित ये हो जाती है, अगर आप यहां से भी करें P इज इक्वल टू, अगर आप इसको एक स्टेप और लिख दें, P इज इक्वल टू 7√5Q, राइट, तो P ये तो आपका रैशनल है और ये आपका इरैशनल है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Here we have P upon Q is rational and 7√5 is an irrational, but this contradict the fact, इस फैक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कौन सा फैक्ट था कि 7√5 is a rational number, is a rational number, hence 7√5 is an irrational number, right, got it, clear है। ये बात भी क्या कर सकते हैं बच्चे, अब अपने क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको सारी बातें समझ में आती है, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, कहता है प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो कैसा स्टेप होगा, आप कहोगे कि सबसे पहले लिखो लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो जैसे रैशनल नंबर लिख दिया, आप कहोगे कि P/Q के फॉर्म में इसे लिखो सर, लिख दिया। अब आप इसे क्या कहोगे, P/Q माइनस में 6 इज इक्वल टू में √2। अब देखो चेक कर लो, यहाँ पे आ गया हमारा, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, इतना आसान सवाल आप आसानी से बनाओ बिल्कुल। अब देखो ये आपका कैसा, ये आपके रैशनल नंबर, ये आपका क्या, इरैशनल नंबर। तो अब ये बताइए मुझे कि आपने तो, ये आपका P अपॉन Q रैशनल है, 6 आपका रैशनल है, रैशनल में रैशनल को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा, और ये √2 आपका ऑलरेडी आपको पता है ये क्या है, आपका इरैशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर √2 इज एन इरैशनल नंबर, वो आपका कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। एंड P अपॉन Q माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर, वो कैसे नंबर है बच्चे, वो आपका रैशनल नंबर है। तो इस बात से क्या साबित होती है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, आपने जो कहा था ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन √2 उसमें क्या आ गया, इरैशनल, और P अपॉन Q माइनस 6 रैशनल आ गया, लेकिन आपने तो लेट किया था कि 6 + √2 ही आपका पूरा रैशनल है। तो ये आपका क्या हो गया, आपके फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट 6 + √2 is a rational number, hence 6 + √2 is an irrational number, right, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट। चलिए स्टूडेंट आप इसे नोट करिए, सारे क्वेश्चंस यहां पर हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तब तक इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप क्या करिए, डिटेल से बनाने की कोशिश करिए। मिलता हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।